गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी रीडर का नया चैप्टर नंबर 11 बादल की चिट्ठी बच्चों के नाम रीड करेंगे। तो इस चैप्टर में एक पत्थर के द्वारा बादल अपने बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है, आइए पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं बादल हूँ, काला सफ़ेद बादल, सूरज के रंगों में रंगने वाला बादल। मेरा रूप आकार कभी एक सा नहीं रहता। कभी मैं पहाड़ सा दिखता हूँ तो कभी हाथी घोड़े सा, कभी मैं मक्खन सा दिखता हूँ तो कभी हंसों के जोड़े सा। तो पहले तो बादल बच्चों का हालचाल पूछ रहा है कि आप कैसे हैं। फिर बता रहा है कि मैं बादल हूँ, काला सफ़ेद बादल, अपना रंग बता रहा है कि काला सफ़ेद हूँ मैं, जो कि सूरज के रंगों में रंग जाता है। उसका रूप आकार, वह अपने रूप के बारे में बता रहा है कि मेरा जो साइज़, जो मेरा रूप है वो एक सा नहीं है। कभी तो मैं पहाड़ सा दिखता हूँ तो कभी मैं हाथी घोड़े सा दिखता हूँ, कभी मैं मक्खन सा हो जाता हूँ तो कभी हंसों के जोड़े सा। अच्छा बताइए, आपको गोरा रंग पसंद है या काला? क्या कहा? गोरा। मगर किसान तो मेरा काला रंग पसंद करते हैं। काले बादल देखते ही किसान खुशी से झूम उठते हैं। काले बादल वर्षा जो लेकर आते हैं, जिससे उनकी फसलें लहलहाने लगती हैं। अब बादल बच्चों से क्या पूछ रहा है कि उनको कौन सा रंग ज़्यादा पसंद है, काला रंग पसंद है या गोरा रंग पसंद है। फिर वो कहता है कि आपको गोरा रंग पसंद है, लेकिन वो कहता है किसान को तो मेरा काला रंग पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि काला रंग उनके लिए खुशी लेकर आता है। जब बादल आते हैं काले रंग के तो वर्षा होती है, तो वर्षा जो है उनकी फसलों के लिए अच्छी होती है, तो इसलिए किसान जो है खुशी से झूम उठते हैं। काले बादल देखकर मोर क्यों क्यों का शोर करके मुझे वर्षा करने के लिए कहते हैं। वे अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगते हैं और नाच दिखाकर मुझे प्रसन्न करते हैं। क्या आपने कभी मेंढकों का वर्षा गीत सुना है? टर 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 टर। काले बादलों को देखकर मोर कैसा शोर करते हैं? क्यों क्यों का। ठीक है, क्यों वो ऐसा शोर क्यों करते हैं कि वो वर्षा मांग रहे हैं। ठीक है, वे अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगते हैं। मोर कैसे नाचते हैं? अपने पंखों को फैलाकर। वो किसे खुश करते हैं? ऐसे प्रसन्न करना मतलब खुश करना बादलों को। ठीक है, मेंढक कैसे करता है? वर्षा गीत कैसे सुनाता है? टर टर बोल के। बच्चों, आपको भी तो वर्षा पसंद है। वर्षा में नहाने और कागज़ की नाव तैराने में कितना मज़ा आता है। क्या आपको कागज़ की नाव बनाना आता है? मेरी एक बात मानेंगे? कागज़ की नाव बनाने के लिए आप अपनी कॉपी के सादे पन्ने मत फाड़ना। मम्मी पापा से पूछकर पुराने बेकार कागज़ से ही नाव बनाना। अब बादल बच्चों से क्या पूछ रहा है कि आपको भी तो वर्षा पसंद है, आपको भी तो बारिश में नहाना अच्छा लगता है ना, और कागज़ की नाव बनाना और तैराना अच्छा लगता है। लेकिन वो कह रहा है कि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप सादे पन्ने मत फाड़ना। किसके लिए? कागज़ की नाव बनाने के लिए। तो कैसे पन्ने यूज़ करने हैं? पुराने बेकार कागज़। सादे पन्ने इसमें किसको कहा गया है? सादे पन्ने होते हैं जिसमें हमें कुछ भी लिखा नहीं होता, जो बिल्कुल साफ़ होते हैं। ठीक है, तो वो हमने नहीं फाड़ने। हमने किन कागज़ों को यूज़ करना है? जो पुराने और बेकार होते हैं। अरे, मैं आपको अपने जन्म की कहानी बताना तो भूल ही गया। अच्छा, तो ध्यान से सुनिए। सूरज मेरे पिता हैं और धरती मेरी माँ। सूरज की गर्मी से समुद्र, नदी, झील, तालाब आदि का जल भाप बन जाता है। भाप उड़कर आसमान में इकट्ठी हो जाती है।
इस भाप से ही हम बादल बनते हैं। जब आसमान में बहुत सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं तब वर्षा बनकर हम अपनी धरती माँ से मिलने लौट आते हैं। माँ की याद तो हमें भी आती है ना। अब बादल बच्चों से क्या कह रहा है कि मैं आपको अपने जन्म की कहानी बताना तो भूल गया, कि वो अपने जन्म की कहानी बताएगा कि उसका जन्म कैसे हुआ। तो ध्यान से सुनिए। उसके पिता कौन है? सूरज। माता कौन है? धरती। सूरज की गर्मी से समुद्र, नदी, झील, तालाब का जो पानी होता है वो किस में बदल जाता है? भाप में। ठीक है। जो भाप होती है वो उड़कर कहाँ इकट्ठी हो जाती है? आसमान में। तो इससे क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। अब जब आसमान में बहुत सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठा होना मतलब जमा होना, जब बहुत सारे बादल जमा हो जाते हैं तो वह किसका रूप ले लेते हैं? वर्षा बनकर कहाँ पर लौट आते हैं? धरती पर। ठीक है। अच्छा, अब पत्र समाप्त करता हूँ। अगली बार आसमान में बादलों को ध्यान से देखना। मैं आप लोगों को देखकर अपना हाथ हिलाऊंगा। हम दोनों दौड़ लगाएंगे, मैं आसमान में और आप धरती पर। देखेंगे कौन जीतता है। अपने मम्मी पापा को मेरी नमस्ते कहना। आप सबको बहुत बहुत प्यार। आपका दोस्त बादल। ये सभी जो हमने अभी बादल के बारे में रीड किया वो किस में लिखा था? एक पत्तर में। अब बादल क्या लिख रहा है पत्तर में कि अब मैं इतना ही लिख रहा हूँ, अब मैं पत्तर समाप्त करता हूँ, मतलब ख़त्म करता हूँ। अगली बार आसमान में बादलों को ध्यान से देखना। वो कहता है कि अगली बार आसमान में आप ध्यान से देखना, मैं आपको हाथ हिलाता हुआ दिखाई दूंगा। फिर हम दोनों दौड़ लगाएंगे, हम देखेंगे कि कौन जीतता है। ठीक है। फिर वो कहता है कि अपने मम्मी पापा को मेरी नमस्ते कहना और सभी को बहुत बहुत प्यार। आपका दोस्त बादल। आज हम इस असाइनमेंट में चैप्टर नंबर 11 बादल की चिट्ठी बच्चों के नाम में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एंड MCQs करेंगे। ठीक है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क प्रश्न है, काले बादल देखकर कौन कौन खुश हो जाते हैं? उत्तर हमने क्या रीड किया था? जब बादल बच्चों से पूछ रहा था कि आपको गोरा रंग पसंद है या काला, फिर वह क्या बोला था कि काला रंग, किसानों को मेरा काला रंग बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिखेंगे? कौन कौन खुश हो जाते हैं? काले बादल देखकर किसान खुशी से झूम उठते हैं। ख प्रश्न है, कागज़ की नाव बनाने के लिए हमें कैसे कागज़ का प्रयोग करना चाहिए? उत्तर हमने क्या रीड किया था चैप्टर में कि बादल ने बच्चों से क्या कहा कि आपने मेरी बात मानो, कागज़ की नाव बनाने के लिए आपने कागज़ जो है वो सादे पन्ने, मतलब कि साफ कागज़ है वो नहीं यूज़ करना, आपने पुराने और बेकार कागज़ का प्रयोग करना है। तो आंसर क्या लिखेंगे? कागज़ की नाव बनाने के लिए हमें पुराने बेकार कागज़ का प्रयोग करना चाहिए। सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। क बादलों का आकार कैसा होता है? कैसा होता है? पहाड़ सा, हाथी सा? दोनों उत्तर सही हैं। अब इसमें कौन सा उत्तर सही है? जैसे कि हमने पहले ही रीड किया है कि बादल का आकार एक जैसा तो रहता नहीं, कभी वो पहाड़ सा हो जाता है, कभी हाथी सा। ठीक है। तो दोनों ही उत्तर सही है। तो किस पे टिक लगाएंगे? दोनों उत्तर सही है, 3rd नंबर पे टिक लगाएंगे। ठीक है। ख काले बादल देखकर कौन खुश हो जाते हैं? कौन खुश हो जाते हैं? सुनार, किसान या कुम्हार?
कौन खुश हो जाते हैं? किसान झूम उठते हैं, किसान खुश होते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस पे हम टिक लगाएंगे। बादलों का पिता किसे बताया गया है? किसे कहा गया है? आसमान को, भाप को या फिर सूरज को? बादल ने बताया था कि उसका जन्म कैसे हुआ। पहले उसने बताया था कि धरती जो है उसकी माँ है, तो सूरज क्या है? उसका पिता। तो सही आंसर क्या है? थर्ड नंबर, सूरज को। ठीक है, तो इस पे टिक लगाएंगे। इन MCQs को आप अपनी बुक पर लिखोगे और इन क्वेश्चन आंसर्स को आपने अपनी हिंदी रीडर की फेयर नोटबुक पे लिखना है। थैंक यू।